कैसे आप लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, आप सभी के अपने हमारे हम सबके हमरू पब्लिकेशन हाउस में। तो जल्दी से जुड़ जाइए और इस लाइव सेशन की शुरुआत करते हैं। टेक्निकल एरर की वजह से कुछ देर से ये लाइव स्टार्ट हुआ है, कुछ क्या काफ़ी देर से स्टार्ट हुआ है, पर कोई बात नहीं, हम आपके समझ जुड़े हैं और फिर से वार्ता कर रहे हैं। और बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद, दिल से शुक्रिया आप लोगों का। आप लोग इतना प्यार देते हैं, साथ देते हैं, सहयोग देते हैं। हम लोग नहीं भी आते हैं तो आप लोग डीएम में मैसेज में भर देते हैं कि सर जल्दी लाइव आइए, बहुत मिस कर रहे हैं, अगली बुक कौन सी आएगी। आप लोग हमारा नंबर इंस्टाग्राम से उठाते हैं, इंटरनेट से उठाते हैं, गूगल से उठाते हैं, अच्छा लगता है। कॉल करते हैं कि इन सर ने, इन मैम ने मुझे आपका नंबर दिया, हमें सोलो बुक करना है। बहुत अच्छा लगता है, दिल से अच्छा लगता है। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, अम्बुज मिश्रा सर जुड़ चुके हैं। अब सर के साथ हम लोग लाइव प्रारंभ करेंगे और मैं चाहूँगा कि सर आप मुझे रिक्वेस्ट भेज दें, लाइव रिक्वेस्ट, ताकि आपके साथ लाइव आने का कार्य प्रारंभ किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ रहे हैं, अच्छा लग रहा है। मैं चाहूँगा अम्बुज मिश्रा सर जल्दी से आप रिक्वेस्ट भेजिए। आपको फर्स्ट ऑप्शन आ रहा होगा कि सेंड अ रिक्वेस्ट टू गो लाइव विथ हमरू पब्लिकेशन हाउस। तो जल्दी से लाइव में आइए और बात करते हैं सर आपके बुक के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत दिनों बाद लाइव आ रहे हैं तो फिर से टाइम लग रहा है थोड़ा सा, ऑन द गो आने में, बट बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। बता दूं कि 6:30 बजे से सरोली चावला मैम का भी लाइव सेशन था, तो ये जल्दी खत्म करके फिर उनको भी स्टार्ट करेंगे। 6:30 है तो 6:40 तक तो हम लोग प्रारंभ कर ही देंगे। और आशा करता हूँ अम्बुज मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका अम्बुज। टेक्निकल एरर की वजह से लेट हो गया, विलंब हो गया, मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ। आशा करता हूँ आप इसका बुरा नहीं मानेंगे और सेशन प्यार से प्रारंभ करेंगे हम लोग, है ना। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी पुस्तक अनकही के लिए। तो अनकही की प्रकाशन के बारे में बताइए, कैसा लग रहा है आपको, कैसी अनुभूति हो रही है, इसके बारे में बताइए हमें जी। बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं हमरू पब्लिकेशन को बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे मौका दिया और आज मेरी पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था जिसके बारे में। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो जानना चाहूंगा कि आपने राइटिंग कब से स्टार्ट की, पढ़ना कब से स्टार्ट किया, अपनी लेखन जर्नी के बारे में बताइए जी। सर लेखन जर्नी तो मेरी आज से 2-2.5 वर्ष पहले शुरू हो गई थी। मैं कक्षा 9वीं में था और लोग हमारे स्कूल्स में होता था ऐसा कि बच्चों को प्रेजेंटेशन करने के लिए कुछ नए अच्छे जो लीडर्स होते थे उनके बारे में कुछ बोलना होता था। तो हम लोगों ने भी, मेरे भी बारी आने वाली थी, तो मैंने भी अटल जी को सुनने का प्रयास किया। मैंने उनके बारे में बताने का सोचा। तो मैंने उनकी कविताएं पढ़ी और बहुत सारी सुनी, बहुत अच्छी लगी मुझे, उनके बारे में जाना। तब मुझे वहां से क्लिक किया कि हाँ, मैं भी ये कर सकता हूँ। मुझे बहुत प्रभावित हुआ उनसे और बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके, उनकी कविताएं सुन के। जैसे ये कदम मिलाकर चलना होगा, तब मैंने लिखी, उनसे प्रेरित होकर लिखी मैंने, अब पानी पर चलना होगा। कुछ पंक्तियां उनकी ऐसी हैं कि मेरी कठिन परिश्रम दृढ़ से पर्वतारोहण करना होगा, चुनौतियों को धूल चटा के तुमको आगे बढ़ना होगा, अब पानी पर चलना होगा, अब पानी पर चलना होगा। बहुत खूब, उम्दा, अद्भुत। तो जैसा कि आप बताए थे कि आपके जीवन में अटल जी का बहुत ज्यादा योगदान है, तो यस अच्छा सर। लगता है जब आप लोग अपने वरिष्ठ लेखकों के, हमारे भारत के वीर जवानों के, हमारे जो अद्भुत सेनानी हैं, अटल बिहारी जी के बारे में जो भी कहा जाए कम है। उन्होंने जो भारत के लिए किया है बहुत अतुलनीय है, सराहनीय है। हम लोग अभी भी उनको याद करते हैं, सम्मान करते हैं, नमन करते हैं, वंदन करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं जानना चाहूंगा कि आपने जब, आपके जीवन में क्या आया है, अनकही के प्रकाशन के बारे में बताइए। क्या, कब आया आपके मन में कि अनकही मुझे प्रकाशित करनी है, इसके बारे में बताइए। जहाँ तक ये, हम लोग जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं वहाँ ऐसा तो कभी सोचा भी नहीं था कि प्रकाशित की भी जा सकती हैं।
लेकिन जब आपके पब्लिकेशन के बारे में जाना, उसकी डिफरेंट डिफरेंट जब मैंने खोज की, थोड़ा जांच पड़ताल की, तो लगा कि ये संभव है और आज ये अनकही एक बुक के तौर पे प्रकाशित हो रही है, तो बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा बहुत लग रहा है शुक्रिया, मुझे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा लगा हमें भी कि इतनी कम उम्र में आप एक प्रकाशित लेखक हैं, आप एक पब्लिश्ड ऑथर हैं। आपकी जो रचना है उनको मुकाम मिला, वो पाठकों से बहुत प्यार किया रहा है। कल यस भी सर। आपने बताया, ताजिद है कि कई लोग प्रशंसा कर रहे हैं, अच्छा लगता है। आप यस लोगों को एक अच्छा मुकाम मिलता है, सही रास्ते पे। सर। ठीक है। अब मैं जानना चाहूँ कि आपको किस किस प्रकार की रचनाएं किस विधा में पसंद है, मतलब शेर, गजल, शायरी, क्या आपको अच्छा लगता है? आर्टिकल इसके बारे में बताइए। सर मैं ज़्यादातर लेख मैंने थोड़ा कम पढ़े हैं, लेकिन मैं गज़ल और कविताएं ज़्यादा पढ़ता रहता हूँ। इन सबको सुनता भी बहुत ज़्यादा हूँ, तो मुझे पसंद है ऐसा गज़ल और कविताएं पढ़ना सुनना। ओके, तो दो तीन बार कविताओं का जिक्र हो गया, एक बार तो अटल जी का हुआ और एक बार अभी आपने किया, तो मैं चाहूंगा कोई छोटी सी या बड़ी सी जो भी हो आपकी मनपसंद कविता आप सुनाइए, हम लोग सुनना चाहेंगे। जी, तो कोई भी कविता। ये ये कविता मैंने अपने जब मेरे अम्मा का देहांत होने वाला था, वो अ, आखिरी समय पे जब जूझ रही थी, तब ये कविता मैंने लिखी थी उनके लिए, कुछ अपने इष्ट से प्रश्न करते हुए। तो मैं शुरू करूं सर? सुनाया जाए। जी, सुनाया जाए। वाह। क्या पालन में गलती कर दी या संस्कारों से मुंह मोड़ा था? बादल छाटे दुख के उसने और चुनौतियों का मुंह तोड़ा था। वो प्रेरित करने वाली नारी और हृदय करती है मेरी माँ। गुण गाते थक जाता हूँ, फिर दुख ने घेरा क्यों उनको, ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ। तन तोड़ा मन तोड़ा मैंने और माँ से मिलने चला गया। मैंने पीड़ा देखी जब उसकी खून खून खूनों से खौल गया। स्वप्न लग रहा सारा दृश्य, पर सचमुच दामन डोल गया। पर जब पीड़ा दिल ने फिर तोली, तब अजदर भी सच बोल गया कि तूने जितने शस्त्र दिए वो जंग लगाकर फेंक गई। तन को तपा दिया इतना कि भूपर रोटी सेक गई। माँ मेरी है सोने की मूरत और उदाहरण करुणाई का। चंडी भी और दुर्गा है उसमें, लहू है लक्ष्मी बाई का। तिलिस्म भरा उसमें इतना, मैं तेज देख जल जाता हूँ। फिर पीड़ाओं का बोझ धरा क्यों, ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ। वो कैसे सह रहे ये पीड़ा, ये मैं तो जान नहीं सकता। क्या पाप किए होंगे उसने इतना, मैं तो मान नहीं सकता। न्यायालय है बंद पड़ा या न्याय कहीं सोया होगा। जब स्थितियां देखी होंगी रब ने, तब भगवान भी रोया होगा। मुक्ति प्रदान करो तुम भगवान और मुक्त करो तुम देह को। इतनी पीड़ा भर दी उसमें, अब भरो अमर के स्नेह को। कब भेजोगे तुम स्वर्ग उन्हें, ये पूछ रही हरियाली है। इस कष्ट भरे जीवन से भरी तुम मौत मृत्यु की प्याली है। पर पीड़ा हर पल मार रही, मैं देख देख कहराता हूँ। फिर कर सकता मैं क्यों कुछ नहीं, ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मैं कर्जदार हूँ उस नारी का, पर कर्ज उतार नहीं सकता। टूट रहे सब दृश्य देखकर, पर मैं तो हार नहीं सकता। फिर कैसे लड़ लूं उनसे जिसने रचा जन्म का पहिया है। आखिर जो बुला रहा करुणा से माँ को, वो प्यारा मेरा कन्हैया है। इन्हें मुक्त करो जीवन बंधन से, और नौ बीज उगा दो खेती का। और इनको मुझसे दूर न रखो, इन्हें रूप दे दो मेरी बेटी का। तन प्रदान करो तुम भगवान, हर रोज एक मर जाता हूँ। कब दोगे तुम इन्हें जन्म विधाता, ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ, ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि श्री दिनकर जी उपस्थित थे और वो रश्मि रथी पढ़ रहे हैं भागी, मतलब एक अलग ही था वो जो तेज, जिसको वीर रस बोलते हैं, मतलब है काफी वियोग और प्रेम का एक समायोजन है, लेकिन वीर रस से उत्पन्न रचना थी, इसमें शौर्य था, वीरता थी, ओजता थी। यस। मतलब एक बहुत ही संवेदनशील विषय पे आपने ये कविता गढ़ी है और अभी पढ़ी है, लेकिन जो एक वीरता थी इसमें, जो एक मतलब बहुत ही दर्द वाली, दर्द भरी, पीड़ादायक भावना है, उसको आपने जिस तेज के साथ बोला है, मैं आपको नमन करता हूँ, सलाम करता हूँ, तालियों की गड़गड़ाहट से आपका अभिनंदन करता हूँ। और मैं आशा करूंगा जब ये प्रकाशित होगी यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे जाएगी, तो लोग इसको प्यार देंगे और आपके जैसे होनहार बेटे से, होनहार लेखक से, कलम के सिपाहियों से प्रेरित होंगे और लेखन के क्षेत्र में आएंगे। तो अब मैं अपने अगले प्रश्न की ओर जाना चाहूंगा, जो आपने कहा कि वीर रस जो आपको अटल जी पढ़ना पसंद है। अब मैं बताऊँ, जानना चाहूँ कि आपको लिखना क्या पसंद है, किस विधा में पसंद है, किस रस में पसंद है, वीर रस, प्रेम रस, वियोग रस, इसके बारे में बताइए। जी, जब मैंने शुरुआत की थी, तब मैं सोशल इश्यूज पे और रौद्र रस पे लिखता था या वीर रस पे लिखता था ऐसे। लेकिन अब मैं धीरे धीरे हर रस पे अपना कमांड दे रहा हूँ और थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ कि मैं हर रोज रस ट्राई करूँ।
अभी मैं प्रेम पे लिख रहा हूँ, सिंगार पे लिख रहा हूँ, और बाकी मैं और भी बहुत सारी चीजें करना चाहूंगा, अभी एक्सप्लोर करना है मुझे। तो आपकी बातों से याद है, जैसे जैसे अभी आपने कहा कि आपको अपने वीर रस का वर्णन किया था, जो आपने कविता पढ़ी, मैंने पिछली बार का फिर कहना चाहूंगा कि कविता काफी संवेदनशील है, पीड़ादायक है, लेकिन क्योंकि आप एक वीर रस के कवि हैं, आप वीर रस को प्राथमिकता देते हैं, तो इस संवेदनशील कविता में भी आपकी वीरता, आपकी अवस्था, जो वो एक कठोरपन होता है, कठोर मतलब मजबूती वाला कठोरपन, वो दिखा, जो कि काफी प्रशंसनीय है, सराहनीय है, अद्वितीय है। तो अब आगे की प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप अभी आपने बताया कि आप 12वीं कक्षा में हैं या उसकी परीक्षा में वाले हैं, तो आपके उम्र के जो लोग हैं, आपके छोटे हैं, आपके समकक्ष हैं, आपके बड़े हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि अगर वो लेखक बने तो क्या करें, उनको क्या संदेश, क्या सलाह देना चाहेंगे लेखक को? मैं उनको सबसे पहले बहुत उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। अगर उन्होंने ये फील्ड चुनी है तो बहुत उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। अगर वो ये चुनना चाहते हैं तो उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं, और वो मन लगाकर इसमें काम करें। सबसे पहले समाज को, अपने भावों के साथ साथ समाज की जो दुष्कर्म है उसको भी दर्शाएं अपने उसमें, कविता में, या फिर अपने लेख में कुछ भी। तो उनसे मैं यही कहना चाहूँगा, और ज़्यादातर मैं उनसे यही सलाह दूंगा कि ये आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना भी पढ़ सकें उतना पढ़िए। बस ऐसा ही कुछ। बहुत खूब, बहुत अच्छा। तो हम लोग अपने अगले प्रश्न की और अगले पड़ाव की ओर पहुंचे, आगे बढ़े। मैं चाहूँ कि एक और कोई रचना आपकी हो जाए जो कि आपके दिल के बहुत करीब हो और सुनना चाहेंगे। तो मैं अभी श्रृंगार रस पे लिखा है मैंने कुछ, तो वो मैं सुना दूं, जो श्रृंगार रस पे है, कुछ ऐसी है। कविता का नाम है कम लगता है बाबूजी। तो शुरुआत करते हैं। शीशे प्रकाश में घोल मध्यम मध्यम दिल खोले हैं, दिल मुग्ध हुआ भवरा बन होश शबनम बोले हैं। एक राहत सी आती मुझको जब सांस सहज से लेती है, उसके आंसू बहने से पहले मेरी रो देती है। उसका वाह, होना सच माना, बाकी सब भ्रम लगता है बाबूजी। उसकी उपमा में ग्रंथ लिखो पर कम लगता है बाबूजी। दिलहारा है मैंने उस खामोशी में, कतरा कतरा बिखरा और मौन मदहोशी में। एक आग लगेगी सीने में अगर मिल जाए वो जीने को, पतझड़ में फूल खिले जैसे या सर्द लगे पसीने को। उसकी आंखों से देखो तो मैला उत्तम लगता है बाबूजी। उसकी उपमा में ग्रंथ लिखो पर कम लगता है बाबूजी। तरकश में बान भरे जैसे वो आंखों में घोर अदाएं हैं, दिल पिघला कर माटी कर जाए जब नीर कमर बल खाए हैं। माथे की बिंदिया खामोश खड़ी और कुछ बोल रहे कंगन हाथों के, पायल छनकार के नृत्य करें और लब चीख रहे हैं जज्बातों के। उसके तीखे का मीठा सरगम लगता है बाबूजी। उसकी उपमा में ग्रंथ लिखो पर कम लगता है बाबूजी। गीले केशों की बेला को खिड़की पे रोज सुखाए वो, बंद कर ले शर्मा के आंखें और मंद मंद मुस्काए वो। भीगे होठों पे भीगी शर्में दूर करो मत रहने दो, आंखों का काजल जो हुआ गुलाबी उसे होठ गुलाबी करने दो। उसकी आंखों से छल का रस संगम लगता है बाबूजी। उसकी उपमा में ग्रंथ लिखो पर कम लगता है बाबूजी। सच मान लिया उन आंखों का कहना जो करते खूब इशारे हैं, दिल तोड़ दिया उनके खातिर जिन रातों में खूब निहारे हैं। पत्थर पे नाम लिखा उसका सिरहाने रख के सोने को, पत्थर से नाम हुआ धूमि पत्थर है शायद खोने को। उनके जाने से कोलाहल मातम लगता है बाबूजी। उसकी उपमा में ग्रंथ लिखो पसंद लगता है बाबूजी। क्या बात है, उनकी उपमा में ग्रंथ लिखो तो कम लिखता है बाबूजी। मतलब सच में जिससे आप प्रेम करते हैं, आप उनके जितना भी कहे, जितना भी लिखे, आपको कम ही लगता है। और यही प्रेम है, प्रेम की खूबसूरती है, प्रेम की महत्वता है, महानता है, प्रगाढ़ता है, अखंडता है कि प्रेम हमें, जैसे कि अभी आप बताए तो कि प्रेम दो आत्माओं का मिलन होता है, मतलब दो व्यक्ति, दो लोग दो जगह पे हो, बहुत दूर हो, या कभी भी तो ऐसा भी देखा गया कि प्रेमी, दो प्रेमी आपस में मिलते भी नहीं है। आजकल तो डिजिटल जमाना है, बस संदेश में वार्ता होती है या जैसे भी वार्ता होती है तो डिजिटल वार्ता होती है, लेकिन आपने प्रेम को, मतलब आपके प्रेम को हम सभी ने महसूस किया। जो लोग बाद में इंस्टाग्राम पे देखेंगे, अपलोड होने के बाद यूट्यूब पे, उन सभी के लिए कहना चाहूँ कि आप लोग कितने अच्छे लेखक को प्यार दे, सम्मान दे, सराहे, और बहुत सारा प्यार मिल रहा है कि पुस्तक को मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इतने कम उम्र में आपको इतना अच्छा प्यार मिल रहा है, और ये तो आपकी शुरुआत है। और जाते जाते आपके अगले बुक्स के अगले प्लान्स के बारे में जानना चाहूंगी, क्या आप प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, कब आपकी बुक आने वाली है, इसके बारे में बताइए।
हालांकि जो भी मेरी पहले बुक लॉन्च हो रही है अनकही, इसको बहुत ही प्यार मिल रहा है, बहुत पसंद कर रहे हैं लोग इसे। तो इसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, स्पेशली आपको, आपकी पूरी टीम को। और बात रही कि मेरी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स है आगे आगे आगामी उसमें, तो मैं उस पर दिल लगा के काम कर रहा हूँ। और मैं भी चाहता हूँ कि मैं अनकही को अभी और वक्त दूं, दिलों में और लोगों में दिलों में जगह बनाए। बाकी मैं, हाँ, काम तो कर रहा हूँ मैं। बहुत जल्द वो चलिए, भी बहुत आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े। और मैं सभी को बता दूं कि जस्ट जैसे ही अभी अंबुज की मिश्रा जी का एंड लाइव खत्म होगा, वैसे ही सलोनी चावला मैम भी आएगी। तो बैक टू बैक हमारे यहाँ सेशंस हैं। तो अंबुज, आप जुड़े, अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपको आपके उज्जवल भविष्य के कामना करते हुए आपको आशीर्वाद देता हूँ। आपको तन मन से दुआ देता हूँ कि आप और भी लिखे। और जो आपने 2-3 कविताएं सुनाई, बहुत ही गहरी थी, अच्छा लगा। दिल से दिल तक का आप यात्रा तय की आपकी रचनाओं ने। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आशा करता हूँ जल्दी आपसे जुड़ेंगे, फिर वार्ता करेंगे और इसी तरह से वार्ता करेंगे और साथ में आगे बढ़ेंगे, हम लोग को बढ़ाएंगे। दिल से धन्यवाद, धन्यवाद अंबुज, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अब हम लोग जल्द ही, अभी जैसे ही मैं 2 मिनट के 10 सेकंड में सेशन को खत्म करूंगा, एंड करूंगा, तुरंत हम लोग फिर सुनील चावला के साथ जुड़ेंगे। मैम आप जुड़ चुकी है, मैं देख पा रहा हूँ आपको। बस ये लाइव सेशन कट होगा, तुरंत आप लोगों को मेरे साथ जुड़ना है। और दीपाली जी, मैं आपको भी नमस्कार करता हूँ। प्रकाश मोटिवेशनल ऑथर सर, आपको भी नमस्कार करता हूँ। सभी को बहुत धन्यवाद। वो एक तारा जी को भी नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। तो जल्दी हम लोग जुड़ते हैं और दोबारा आप लोग से जुड़ने के लिए एक बार बिछड़ते हैं 10 सेकंड के लिए, फिर से आप